Hello everyone, welcome back to my channel Ganesh Space. This is Ganesh. Let's get started. तो आज का वीडियो हमने उनके लिए बनाया है जो कनाडा के अंदर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी प्रीवियस नॉलेज, दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू स्टार्ट विद। मेरे साथ भी मेरे काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं घनिष्ठ क्रिप्टोज के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक्स वगैरह कैसे खरीदते हैं, कैसे ये मार्केट पूरी काम करती है, हमको पता ही नहीं है कुछ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए ही है। सो दिस वीडियो विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे ये पूरा ट्रेडिंग सिस्टम कनाडा के अंदर वर्क करता है और कैसे आप स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं कनाडा के अंदर। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक आखिर होता क्या है, व्हाट इज अ स्टॉक। सो स्टॉक इज बेसिकली लाइक द proportion you own in that particular company. So let me explain. Suppose there is a company in market named XYZ. So उस XYZ कंपनी ने अपने मार्केट में 100 शेयर्स निकाले और मैंने उनमें से 5 खरीद लिए। सो दैट मीन्स कि अब मेरे पास 5% ओनरशिप है उस कंपनी की। सो अब मैं उसके फ्यूचर के सारे प्रॉफिट्स में लॉस में 5% से कंट्रीब्यूट करूँगा। सो दूसरा स्टेप आता है, हमको किसी ब्रोकर को ढूंढना पड़ता है क्योंकि हम इंडिविजुअली मार्केट में जाके डायरेक्टली कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते। हमको एक मीडियन चाहिए होता है, एक मीडिएटर चाहिए होता है जो कि ब्रोकर होता है। सो कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स हैं बट जो पॉपुलर है वो वेल सिंपल है, आपने नाम सुना भी होगा। वेल सिंपल ट्रेड काफ़ी पॉपुलर है, क्वेस्ट ट्रेड काफ़ी पॉपुलर है। सो ये कुछ ब्रोकर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर है कनाडा में। और मैं पर्सनली वेल सिंपल ट्रेड और क्वेस्ट ट्रेड दोनों यूज़ करता हूँ। मेरे को पर्सनली वेल सिंपल ट्रेड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, ये वीडियो वेल सिंपल ट्रेड ने स्पॉन्सर नहीं की है, तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक तो 0% कमीशन है, उसमें आपको कुछ कमीशन पे नहीं करना। और उसका जो सेटलमेंट रेट है यानी कि जो सेटलमेंट का टाइम है वो भी थोड़ा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। सो वेल सिंपल ट्रेड का यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। सो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, जब हमने अपना ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, अब हमको पता लग गया हमारे हमको किस ब्रोकर के साथ डील करना है या कौन सा ब्रोकर अच्छा है हमारे लिए। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि अब हम कौन सा अकाउंट खोलें या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अकाउंट्स खोलने के लिए। तो कनाडा में बेसिकली आपको आपका सिन नंबर और एक प्रूफ ऑफ आईडी चाहिए होता है कोई भी अकाउंट खोलने के लिए। सो यू कैन ईजिली ओपन एन अकाउंट। और ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे 3 अकाउंट काफ़ी पॉपुलर हैं। नंबर 1 इज़ योर पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज़ योर RRSP अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, दैट इज़ TFSA। सो मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों अकाउंट कैसे काम करते हैं, सो यू विल हैव एन आइडिया कि आपको कौन से अकाउंट से ट्रेडिंग करनी है। सो सबसे पहले जो आपको पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई लिमिट्स नहीं होती। हम कितना भी फंड उसमें डाल सकते हैं और कितना भी विड्रॉ करा सकते हैं, बस उसमें टैक्स लगता है। तो कनाडा के अंदर आपको पता ही है टैक्स रेट्स काफ़ी हाई हैं, स्पेसिफिकली इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और जो बाकी के 2 अकाउंट हैं TFSA और RRSP, उनमें TFSA जैसे नाम से ही पता लग रहा है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, सो उसमें कुछ टैक्स नहीं है। बट RRSP में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तब हमको कोई टैक्स नहीं देना होता, पर जब हम विड्रॉल कराते हैं उसमें से देन वी हैव टू पे टैक्स। सो RRSP में भी टैक्स लगता है विड्रॉल पे। ऑन दी अदर हैंड जो TFSA है वो बिल्कुल ट्रू हम बोल सकते हैं कि टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है। उसमें कोई भी टैक्स नहीं हो लगता, ना ही कॉन्ट्रीब्यूशन में ना ही विड्रॉल में। बस उसमें हमारे पास $6,000 पर ईयर की लिमिट है। सो आई डोंट थिंक इट्स इनफ फॉर ट्रेडिंग, बट फॉर बिगनर्स इट्स गुड, या यू कैन ईजिली गो विद 6,000 इन द बिगिनिंग। पर RRSP में भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन लिमिट है, दैट इज 27,000 अप्रॉक्स। सो हम RRSP में भी एक एनुअल ईयर में 27,000 के अप्रॉक्स ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दैट इज़ इनफ फॉर बिगनर्स। सो एक साल में अगर आप 27,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंक्लूडिंग योर सरप्लस, योर डिविडेंड एंड एवरीथिंग, सो इट्स इनफ आई थिंक फॉर बिगनर्स। तो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनल और TFSA, मैं RRSP यूज़ नहीं करता क्योंकि RRSP में टैक्स रेट भी ज़्यादा है विड्रॉल पे, अगर हम मैच्योरिटी से पहले उसको विड्रॉल करा लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमने स्टॉक्स वगैरह खरीद लिए, पर इनसे प्रॉफिट कैसे होता है, इनसे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो आई एक्सप्लेन अगेन। सो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि उसका अगर हमारे पास 5 शेयर है किसी कंपनी के, सो उसका मतलब है कि हमारे पास 5% की उसकी ओनरशिप है। सो 5% प्रॉफिट में भी ऑब्वियसली हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हमको 5% प्रॉफिट मिलेगा। सो उसी तरह से डिविडेंड्स भी होते हैं, कैपिटल गेंस भी होते हैं। सो डिविडेंड इज़ लाइक उस कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, सो वो उस प्रॉफिट का शेयर आपको देगी 5% के हिसाब से, तो वो आपका प्रॉफिट शेयर आपको मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड।
ऑन दी अदर हैंड आपके हमारे पास कैपिटल गेन्स होते हैं। कैपिटल गेन इज़ लाइक मैंने आज शेयर कुछ खरीदा सपोज $100 का, और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू 150 हो गई। सो जो $50 मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन करा, जो मेरा सरप्लस हुआ, दैट इज़ कैपिटल गेन। सो ये दो मेजर सोर्स होते हैं इनकम के, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स स्टॉक से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमने प्रॉफिट या कैपिटल गेन्स कमाए डिविडेंड्स के थ्रू और कैपिटल गेन्स के थ्रू, जो भी सरप्लस हमारा है, अब हम उसको विड्रॉल कैसे करें, या फिर हम फर्दर फंड्स हमको और इन्वेस्ट करना है तो फर्दर फंड ऐड कैसे करें। सो उसके लिए हमको अपने ब्रोकर से अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले लिंक कराना होता है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे आराम से वीडियोस मिल जाएंगी। आप स्पेसिफिकली अपने ब्रोकर का नाम डाल के सर्च करेंगे कि हाउ टू लिंक योर डैश डैश ब्रोकर विद योर बैंक अकाउंट। सो आपको ईजिली वीडियोस मिल जाएंगे और आप उनकी हेल्प से ईजिली अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर पाएंगे। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू फंड ऐड भी करा सकते हैं और विड्रॉ भी करा सकते हैं, सो विच इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट। पर इसका जो सेटलमेंट रेट रहता है, सपोज आपने कुछ फंड्स ऐड करा है, सो इट कैन टेक अप टू 2 बिजनेस डेज। तो इसका थोड़ा सेटलमेंट टाइम जो है वो थोड़ा वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, पर लाइक एवरेज भी वो एक दिन तो ले ही लेते हैं फंड्स ऐड होने में और विड्रॉल होने में। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अब हमने सब कुछ कर लिया, पर इन्वेस्ट कहाँ करें, कौन कौन से स्टॉक्स हमको खरीदने चाहिए या फिर कौन कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टॉक्स खरीदते हुए, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप बिगनर हो, सो आई रिकमेंड कि आप थोड़ा स्टेबल स्टॉक्स खरीदें, ब्लू चिप्स खरीदें। सो स्टेबल स्टॉक्स का मतलब है जैसे वो कंपनी जो हमको पता है कि या दे विल ग्रो, उनके जो स्टॉक्स के प्राइस हैं वो एकदम से नीचे तो नहीं आएंगे, उनमें नेचुरल इंक्रीज और डिफ्लेशन आता रहेगा, उनमें एकदम रैपिड इंक्रीज और रैपिड डिक्रीज नहीं आएगा। सो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें स्टार्टिंग में, जैसे हमारा TD बैंक का स्टॉक हो गया, फोर्ड मोटर्स का स्टॉक हो गया, एप्पल का स्टॉक हो गया। सो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, ये ब्लू चिप्स हैं, ये स्टेबल स्टॉक्स हैं। सो ये मतलब बाय द टाइम ये इंक्रीज ही होंगे। सो अगर आप शॉर्ट टर्म में इनको कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, पर अगर आप इनका 1 साल का या पिछले 5 साल का हिस्ट्री देखेंगे सो दे आर ग्रोइंग। सो इन ऐसे स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में। सो अब लास्ट में आपको एक बार ऑल इन ऑल कंक्लूड कर देता हूँ, वीडियो का क्रक्स दे देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। सो सबसे पहले अगर हमको ट्रेडिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले हमको ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। सो जब भी अपना ब्रोकर चूज़ करें, पूरी अपनी रिसर्च वगैरह करने के बाद ही चूज़ करें। सेकंड क्वेश्चन आता है अकाउंट टाइप। अब ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि हम किस अकाउंट टाइप में अपना कौन से अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करें, पर्सनल रखें, RRSP से करें या फिर TFS से करें। सो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तीनों आपके पास ऑप्शन है। सो आप अपनी रिसर्च करें और यू कैन चूज़ योर ओन अकाउंट कि आप किस से ट्रेड करना चाहते हैं। तो थर्ड इज़ बीइंग अ बिगनर, आप ज़्यादा रिस्क ना लें, स्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा नए शेयर्स में या फिर जो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं उन शेयर्स में ना इन्वेस्ट करें। जो ब्लू चिप्स हैं यानी कि जो हमारे स्टेबल स्टॉक्स होते हैं जिनके मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, आप उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करें और अपनी रिसर्च करें और पता करें कि मार्केट में और कौन कौन से स्टेबल स्टॉक्स हैं अभी कनाडा में। सो यू कैन ईजिली फाइंड दैट। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगली वीडियो हमारी क्रिप्टोज़ के ऊपर आएगी, अगर ये वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सो हम क्रिप्टो के ऊपर, NFTs के ऊपर और उन सब चीज़ों के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक माई वीडियो, बाय बाय।